एक गाड़ी है, धोखा है धोखा। अच्छा, एक गाड़ी है, पत्नी है, तो एक गाड़ी है, पूछा है तो एक गाड़ी है, तो अस्कुर है, तो गाड़ी कैसे करे? गाड़ी कहाँ है? अब जिले में हाथ रखो पूछो ये गाड़ी कहाँ, ऐसे कहते तो अलग अलग नाम लोग गिनाने होगा। इधर चक्का कही दे, इधर दाढ़ी कही दे, इधर अस्कुर कही दे, इधर पत्नी कही दे, धोकर कही दे, खोल कही दे, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं पता है। अब गाड़ी कहाँ था कि एक एक गाड़ी कही थे, पता भी नहीं क्या था, अनेकों नाम गिना दे, है ना। आज जो मानव देहधारी जीव आत्मा का जो भटकत है, 4 जन भटका है, और 4 जन का 3 जन भटका है, 1 जन छोड़ के। वाद पर हम बात करते हैं। वाद 4 वाद है। आदि गुरु शंकराचार्य जो वाद तैयार करे, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद एक बाद में लिम्बकाचार्य द्वैत खड़ा कर दी, द्वैतवाद। अद्वैतवाद, द्वैतवाद। हमको सबसे पहले इसको समझना चाहिए। हमको सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, द्वैतवाद लिम्बकाचार्य के द्वारा, द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा, और विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा। 4 वाद। इस 4 वाद में अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा ये परम सत्य है, अकाट्य सत्य है। महाराज महेश मुक्तामणि महाराज अद्वैतवाद के समर्थक, अद्वैतवाद। कभी अद्वैतवादी आओ वही महेश मुक्तामणि महाराज अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद के आप क्या करना है? परिचय देना है, अद्वैतवाद को परिभाषित करना है। अद्वैतवाद क्या कहते हैं? एको हम ज्योति नास्ति। अगर शंकराचार्य जी अद्वैतवाद की चर्चा नहीं करती तो एको हम ज्योति नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एको हम ज्योति नास्ति, अहम ब्रह्म अस्मि। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। और परम सत्य यही है, अकाट्य सत्य यही है। और महेश मुक्तामणि महाराज जी का भी यही संदेश है। वो गाड़ी और चक्का या वो गाड़ी और जुड़ा कुल मिलाकर के एक ही है, एक। ये परम सत्य है। और आज जो मानव देहधारी जो जीवात्मा भटका है, जितना द्वैतवाद भटकाया है, अब द्वैतवाद कैसे भटकाया है? इसको जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है,
कबीरा कुआं एक है, पर नारिन अनेक, न्यारे न्यारे बर्तन में, पानी सब में एक। कहा गया बर्तन अलग अलग है पर पानी तो एक ही है। अच्छा, अब एक कुआं एक पानी, कबीरा कुआं एक है, तो कैसे जी? अतीक भर संसार में भूमंडल में एक एक कुआं है। कैसे देखिए सर, अतीक भर भूमंडल में अब कहा थे कबीरा कुआं एक है, तो कुआं एक हो गएगा कई चल कई हो गए। पर काबर कहाँ से कबीरा कुआं एक है, कन्यारी नहीं। और यहाँ पर संख्या के दृष्टि से मत लो, संख्या की दृष्टि से मत लो, एक रूपता की दृष्टि से लो। एक जैसे कि कुआं तो कबे ना, कुआं कबे, कुआं यानी कुआं एक, चाहे तुम लोग के कुआं हो, चाहे बड़ा कुआं हो, चाहे मकान भर के कुआं, कुआं तो कबे ना। ये इस दृष्टिकोण से कुआं यानी कुआं, पानी यानी पानी। अब कुआं यानी कुआं, जब कुआं एक है तो कुआं के अंदर में पानी भरा है, पानी भरा के तो रही भैया, भले बर्तन अलग अलग है, न्यारे न्यारे बर्तन है, पानी सब में न्यारे न्यारे बर्तन है, पानी सब में एक, पानी एक बार भरा है। ठीक वैसे ही जैसे नाना प्रकार के रूप रंग आकार आकृति, और रूप आकार आकृति के नाम हो गए, नाम उपाधि विशेषण। कोई हाथी कहा थे, कोई कुकुर कहा थे, कोई गधा कहा थे, है कोई घोड़ा कहा थे। पर हाथी घोड़ा गधा के जो अंदर विराजमान है, जो शरीर में है, बोला देखा कभी भैया, बोला हाथी घोड़ा कभी थी, हाथी शरीर में है तो हाथी शरीर में तो हाथी धरे कभी जीवात्मा। तुलसी महाराज सहज के जो परिभाषा कहे, चेतन के परिभाषा सहज, एक शब्द पकड़ो, सहज। सहज यानी कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, तो वो सहज में है, वो सहज, उसमें कोई बनावटी नहीं, परिवर्तन नहीं, जो अनादिकाल से है, सहज में, अनादिकाल से बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का, जीव करते हो जस का तस, उसके लिए तुलसी महाराज सहज शब्द लाए। चेतन सहज अमर। एक चीज और बता देता हूँ, आगू बेलदार बेलदारी मन गधा मन में सील लोढ़ा जाता, रात के फेरे ना लाए तो जाता, देखिए हम कहीं कहाँ पे आए तो कहा हो गधा बुद्धि दे, गधा की बुद्धि कैसे, आज आदमी के गधा बुद्धि है, गधा बुद्धि आज आदमी के है, कैसे कोई न कोई गाँव रुकती न मन, बेलदार बेलदारी मन बीच सेंटर के जैसे तुम लोग में रुकती हैं, और 400 500 600 गधा गधी बन रहा है, उन लाद के अतीत के गाँव में घूमे और एक शाम के आके सकला जाए, तो देखते ना तो गधा ला बांधे नहीं बांधने का रहा, समझे, गधा बांधे नहीं,
एक हाथ के या एक दो हाथ के डोरी भर के जाती, एक हाथ दो हाथ के डोरी भर के जाती बेटा गधा सब खड़े रहा। तो जाती खादी तो ऐसे मिला टोला जाती, गधा देखा डोरी धर के आते थे। अब हमने बांध दी तो डोरी धर के आती गधा और गधा करे तो बांधे के अभिनय करती, बांधे के एक्शन करती और बांधे के एक्शन करके ऐसे घुमाती। अब गधा बोलती मैं बना दो, मैं बना दिया। और जब जातीस ना तो डोरी लोहा पॉकेट में धर देगा। अरे हाँ यार ऐसे यार डोरी धर क्या रही थी, अब हमने बांध दी डोरी निभा जाती तो डोरी धर के जाती बना के रात भर वो खड़े रहेगा। अब बना नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, खड़े इसमें। अब એટલે બાંધે કેસન કરते તે गधाला आओ छोरे मत छोरे कैसे नहीं करते ना, छोरे कैसे उद्दीन मत करते लाठी पीट रहते तो वो नहीं निकलती। मैं बनाओ मुझे बांध दे, मुझे बांध दे और मिला लोग भाई बात मुझे तो बांध दे, मैं बनाऊं अगर बना नहीं माने के एक्शन बढ़ कर तो एक है गधा होती। अब जब वो खोले होती ना जैसे बांधे के एक्शन करे तो बांधे के एक्शन करे तो बांध के तो डोरी लुका के अब आठ है फिर वो हम खोले के एक्शन करे थे थोड़ा तुम कह के अब जाती रस्सी धर के जाती दिखाते हुए यार ये देखो थोड़ी सा भी और जाते तो डोरी धर के जाते तब गधा रेंगती से होती गधा बुद्धि। याद करो देखे सर आप मुक्त आत्मा हो, आप मुक्त हो, ये आत्मा मुक्त है, आत्मा को कोई बंधा हुआ नहीं है। गुलाब में कहते नलनी के सुहाना कोई नलनी के सुहाना तो है कौन पकड़ लियो, तोता पकड़िए मन कैसे पकड़े मतलब कैसे पकड़ते जी तोता पकड़िए मन पोंगरी। अब पोंगरी में वो तार के तार खींचा रहता है जिसमें पोंगरी रहता है और मैं कहीं बांध दे रहता है खाई के जाती। अब वो हाथ तोता बैठे खाऊं कहीं के तो जैसे बैठे ना और घूम जैसे पोंगरी है और पोंगरी जहाँ घूमीस ना वो डरा गए अरे गिर जाऊँ और पहले जब और पकड़ लेते असर से लटके अब बोले ही आओगे कि मेरा कोई पकड़ ले जब करो कोई पकड़ नहीं। अरे सहज देखना बिदरा चना निकाले में डालते का मैं सुहाएंगा। अब चना निकाले में डालते मुठा बांधते तो मुठा बना दे एक मुठा चना। अब चना कहाँ से निकले, जिस समय सुराही में हाथ डाली तो ऐसे सीधा कर दे और जब मुठा बांध खाली लोटा वैसे करके तो मुठा बांधा तो लोटे से तो हाथ नहीं निकले निकाले पे सगरा के मुँह पे लोटा है एक मुठा बांध दे तो घूमना निकल गई और वहाँ से खोल देता निकल जाएगी। वैसी ही बेंदरा मुठा बांध दी चना धरा है और निकालते हैं
और मोह जो है, चना खाए की मोह, वो मुझे पड़े नहीं। ये बीच में कोई दूर में बैठ के देखा थे, फंस गए। आज विशाल लौटे पीटी धोए धोए हैं, गरम डाली रस्सी, चल मेरे भाई बंधन हो गए। कोई बांधी चोला अपने बंधे था, मुंह बांधी था। आत्मा मुक्त है, आत्मा बंधा हुआ नहीं है। गधा के तरह गधा बुद्धि, मैं बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ, सब गुरु कबीर साहब ये सब उदाहरण गए। तो भैया दीर्घता, दीर्घ बनाना, दीर्घता बनाना। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। आज कति कार्यक्रम होते हैं, कति सत्संग पहुँचाऊँ जगह जगह, कार्यक्रम कति होते हैं, पर आदमी के रहन सहन में, बात व्यवहार में इस परिवर्तन होते हैं। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, सत्संग पहुँचने के कार्यक्रम बहुत होते हैं, पर सुधार, रहन सहन में सुधार, वाणी वचन में सुधार कोई नहीं होते। और कार्यक्रम की संख्या, सत्संग प्रवचन की संख्या बहुत। भाई नाना प्रकार के पंथ है, नाना प्रकार के मजहब है। ये द्वैतवाद जो है ना, द्वैतवाद यानी और द्वैतवाद के माने का हो और अद्वैतवाद के माने और को हटा दो। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा अद्वैतवाद, आत्मा और परमात्मा यानी और से डाल देना किसी दिन। इसमें भी दो हो गया। हाँ, इसमें भी आप जो कह रहे हो इसमें भी दो हो गया। कैसे दो हुआ? आत्मा अलग हुआ, परमात्मा अलग हुआ। कहाँ? आत्मा परमात्मा सिर्फ। हाँ तो दो हो गए नहीं है? दो हो गया नहीं। हाँ दो हुआ। तो फिर द्वैत अद्वैत कहाँ हुआ फिर? अद्वैत है ना, अद्वैत। आत्मा परमात्मा दो हो गए नहीं। हाँ द्वैत हो गया है। आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्मा है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद में इसको समझो कि सदगुरु कबीर साहब के कहना है, आत्म में है, मैं शब्द आत्मा, आत्म में है परमात्मा। सदगुरु कबीर साहब के कहना है, आत्म में है, में है, तो कैसे अलग हो गए? दूरी हुई। संबोधन देखना जी। आत्म हो गए। हाँ, और में जो समाया है वो तो एक समाने वाला हो गया। अब एक जिसमें समाएगा वो तो आखिर द्वैत तो हो गया वहां पर। आत्म में है परमात्मा। तो ये थोड़ा रामचंद्र महाराज के ले रहे। लक्ष्मण जो है राम जी से प्रश्न पूछते हैं कि भैया जीव और शिव में, अब यहाँ और शब्द आया है, जीव और शिव में क्या अंतर है? हम किसको जीव कहें और किसको शिव कहें? ऐसा उनके प्रश्न है। हाँ, ईश्वर जीव भेद प्रभु सगल कहो समझाए। हम किसको जीव कहें, किसको शिव कहें? तो राम जी उत्तर देते हैं कि भाई जो यहाँ पर राम जी ना बद्ध दशा इस पेज पर हो गया, जो बंधन युक्त है, जो बंधन युक्त है,
जो जीव आत्मा बंधन युक्त है वो क्या हुआ? जीव। जीव। और जो बंधन मुक्त हो गया वो शिव। क्यों? राम जी को क्या है? तो बंधन युक्त दशा की बात बताए ना, का बता है दशा। उस दशा में जो जीव है, कौन सी दशा में? बंध दशा। बद्ध दशा में। तो बद्ध दशा में जो जीव है वो क्या हुआ? वो जीव है। शिव है। हाथी वो जीव है। तब और आबद्ध दशा, निबद्ध दशा, हाँ वो शिव है। वो शिव है। तो दो कहाँ हुआ? एक ही तो हुआ, जो शिव है वही शिव है, लेकिन जो है वो वही क्या? शिव। बस बंध और मुक्ति के अंतर है। हाँ, दशों पर बात है ना। दशा, लेकिन चीज एक ही है। हाँ, चीज एक ही है, हाँ, पर इसीलिए दशा वाली बात है। आत्मा में परमात्मा ऐसा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा उसको कहना पड़ेगा। हाँ? आत्मा में परमात्मा समाया है, ऐसा जो कह रहे हैं ना, द्वैत हो गया। ये पता मरा कि जे बद्ध दशा में है, हाँ और उससे आत्मा नहीं कबे। हाँ? हाँ बताओ ना। देह बद्ध दशा में है, हाँ और उससे आत्मा कबे नहीं कबे। हाँ आत्मा कबे ना, हाँ कि नहीं कबे आत्मा। कभी। जब हाथी घोड़ा के शरीर में आत्मा कह दे, हाँ तो मानव के शरीर में जो आत्मा है, मानव शरीर में जो आत्मा है, हाँ आत्मा आत्मा नहीं कबे थी। आत्मा की भी। आत्म में है परमात्मा। ये दशा वाली बात, तीन दशा वाली ठीक बात, ठीक, चलो ठीक है। तीन दशा है। आओ। आत्म में है परमात्मा। हम जिसको परमात्मा कहते हैं ना, वो आत्मा से अलग दूर कहीं है नहीं है। हाँ वही तो मुंह कहा तुमने। जैसा कि बता रहा है। बस बस बस, मैं वही बात मुंह कहा। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। बंध दशा में है तो आत्मा है, और मुक्त दशा में है तो वही परमात्मा है। तो दो चीज नहीं है, चीज एक ही है, दशा का अंतर है, उसकी अवस्था स्थिति। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने आप के लिए, आप लोग अपने आप के लिए 1 घंटा का समय हर रोज निकालिए। सब काम को छोड़ करके 1 घंटा आप अपने आप को, चाहे बंद कमरे में हो चाहे किसी जगह हो, अपने आप के लिए समय निकालिए। अगर आप वाकई मानव जीवन की सार्थकता चाहते हैं तो मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो, और नहीं तो बाल बच्चा पैदा करना, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, आखिरी मर जाना, हो गया काम। क्या मिला? इसी में जी रहे सारी दुनिया। अपने आप के लिए तो समय निकालो, 1 घंटा तो समय निकालो। ये ठीक। और चुकाना शब्द है, चुकाना, मिटाना, शब्द के याद रखिए। 3 शब्द मैं दे रहा हूँ। चुकाना, चुकाना, मिटाना, मिटाना, निभाना। हाँ, दोहराओ, क्या क्या बोला? चुकाना, हाँ, मिटाना, हाँ, और निभाना। चुकाना, क्या चुकाना? कर्ज चुकाना, कर्ज चुका। माँ बाप के बदौलत ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो माँ बाप के प्रति कर्ज, दूध का कर्ज बोलते हैं ना, दूध का कर्ज चुका, दूध का कर्ज चुका। पहला क्या हुआ? चुकाना, दूध का कर्ज चुका दिया। माँ बाप जो भी किए, आज हम जो इस स्थिति में है, माँ बाप की बदौलत में है। माँ बाप अगर इस तरह से पालन पोषण नहीं करते
क्या कर सकते हो, क्या थोड़े बेचारे माँ बाप लोग पढ़ा लिखा करके बाहर भी आओ, शादी घर भी आओ, जन्म से लेकर के पढ़ाई लिखाई से इतनी की चुप कर दे, लौटा दो उसको, कर्जे चुकाओ, कर्जे चुकाना हो गया, फिर उसके बाद में मिटाना। मिटाना में कोई ऐसा दुखी व्यक्ति है, अब कोई ऐसा मतलब समस्त प्राणी, मानव की बात नहीं है, जितने भी प्रकार के जहाँ तक के संभव है प्राणी जगत, अगर आप दुखी देख रहे हैं तो अपने स्तर पर उसके दुख को दूर करने का प्रयास कीजिए। मिटाना हो गया, चुकाना, मिटाना। और तीसरा, हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है, इस पर है। और मुझको एक बात स्वीकार नहीं होगा, मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तो कहाँ पर रोका पड़े, तो कहाँ पर रोका पड़े, तो दुनिया फेंका ले इसका। अगर ये बात होता कबीर जैसे, बुद्ध जैसे, अरस्तु सुकरात जैसे, मंसूर अली जैसे अपनी गला नहीं कटाते। मंसूर अली अनार हक जिला का है, क्या जरूरत है उनको? बादशाह के आगे जब उन्होंने अनार हक जिला कहा, अच्छा तो अपने आप को परमात्मा का था, मालिक का था, ईश्वर का था, पैगंबर का था, अल्लाह का था, तो अपने आप को तलवार निकाल के गला काट दिया। किसको? मंसूर अली का। क्यों? वो क्या अपराध किया था? सत्य ही बोला था। अहम ब्रह्मास्मि कहना गलत है, पर आज जाके बोलेगा तो बत्ती खड़े हो कहो मैं ब्रह्म हूँ, कहो ना, माटा ही है ना? स्वीकार नहीं लोगों को। का जगह, स्थिति, परिस्थिति, ये सब चीज जो है देखते हुए कहना पड़ेगा। इसलिए कहीं कहते अब कोई जैसे हमारे जैसे सामान्य आदमी, छोटे स्तर के आदमी कोई नहीं माना तो लोग आशा रखा पड़ेगा, तार ना हटा इसे चेहरे पर देखो स्थिति परिस्थिति। अब देखो, अब देखते हैं कि आप महापुरुषों को नाम लिए हो ना, वो लोग भगवान की तरफ से उसी के लिए आया था, भले सर चढ़ जाएगा लेकिन अपने आप में आज के आदमी ये सब चीज करेगा तो तुरंत मार डाले और मर जाए। तो वो मेरा भाई दुख तकलीफ घूम लगे है जी। आपने ये बताओ कि सरदार भगत सिंह है ना, युवा अवस्था का वाला कोई कीड़ा काटे थे जिससे सरदार भगत सिंह का बोले गया तो वो तो कही देती, तो क्या तो रखा पड़ा था, अंग्रेज लोग आए और राज करे, साथ करे, मेरे को क्या गलत पड़ा है, वो कह देती ना। पर सुखदेव, भगत सिंह और एक और कौन, राजगुरु, तो तीन लोग बम क्यों फेंके अंग्रेजों के सांसद में? परिणाम जानते थे, हमारी मौत होगी, हमारी मौत होगी अब निश्चित है। एक बावजूद भी ब्रिटिश सांसद में बम फेंक दिए। उन्हें तो कैसे कहते हैं ना, कागज पड़े साले, कोड़म बरसाए, कोड़म मारे पीछे कहीं करे, हमने कागज पड़े पड़ रहा है। हमको गुलामी पसंद नहीं, हमको गुलामी पसंद नहीं, अंग्रेज हमारे ऊपर सारा शासन करेंगे। तो ये प्रकार से अब आप बोले हो महान आत्मा है ना, कोई महान आत्मा, कोई बड़े आत्मा है ना, ये बना आपने, तो अब हम परमात्मा चलते हैं।
परमात्मा का आजकल पहले बता क्या कहते हैं परमात्मा। परमात्मा के परिभाषा का है बता। जिसके आगे वो कोई चीज है ही नहीं। अच्छा तो परम शब्द जहाँ लग जाता है ना, हाँ वो अंतिम शब्द है। अच्छा तो कैसे परमात्मा है जी एक एक है हम्म पक्का हाँ, और कहा नाम हो कर आवे तो क्या। कोई नाम नहीं, अच्छा वो अनामी है। अच्छा ये बता पूरा भूमंडल में हम्म पूरा धरती में हम्म 225 देश है 225 राष्ट्र है ना। हम्म कथी है 225 राष्ट्र है। हम्म तो 225 राष्ट्र में और एक देश के मुखिया कौन हुई सबसे बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री और या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ राष्ट्रपति शाबाश। तो 225 राष्ट्रपति हो गए है ना। हम्म 225 राष्ट्र मतलब 225 राष्ट्रपति हो गए। हम्म एक ही राष्ट्रपति पूरा दुनिया के अलग अलग है। खबर अलग अलग है। तो वो पद के ऊपर निर्धारित है ना, पद के ऊपर लेकिन निर्धारित है पति ना? जो शब्द है हाँ वो तो एक ही है ना। हाँ अंतिम में जैसे राष्ट्रपति का हाँ पद है एक ही है सब। हाँ पद एक ही है। हाँ पति जो शब्द है, हाँ पति का मतलब ही है जो सबका पालन करे। हाँ मेरा भी पालन करे, आपका भी पालन करे, हाँ। उसका नाम पति है। हाँ। चाहे उसको जगतपति का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, हाँ। चाहे गांव पति का हो, चाहे घर पति का। पति का मतलब ही पालन करता है। हाँ हेलो हेलो नहीं कल आवे, आज नहीं हो, बाहर हूं। हाँ नहीं है, टायर नहीं है, सब लेके गाड़ी वाले मन लेके सब। हम्म हम्म तो काट दूंगा। आओ चल ठीक। हाँ हाँ तो डॉक्टर किसी व्यक्ति का नाम डॉक्टर नहीं है। हाँ नहीं है, किसी व्यक्ति के नाम प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं है, किसी व्यक्ति के नाम राष्ट्रपति नहीं है। नहीं है। पद का नाम राष्ट्रपति है। हाँ वो तो मैं भी कह रहा हूँ। कार्य का नाम डॉक्टर है। हम्म ठीक इसी तरह से ठीक ऐसी ही परम पद पद का नाम परमात्मा है। हम्म परमात्मा नाम का कोई व्यक्ति, परमात्मा नाम का कोई आत्मा भी नहीं। ओ आत्मा परम पद पर जो पहुंच गया, परम पद पर स्थापित हो गया वो आत्मा। आत्मा बहुत है, आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा है। हम लोग को परमात्मा नहीं है ना। नहीं क्यों नहीं है? उस परम पद में पहुंचे नहीं पहुंचे, स्थिति में पहुंचे नहीं। इसलिए हम आत्मा है परम आत्मा है। बस। परमात्मा तो अनेकों परमात्मा है भैया, मंजिल पे पहुंचो ना, पद में पहुंच जाओ, परमात्मा हो गए। परमात्मा हो जाओ। तो एक ही परमात्मा, एक ही ऐसी बात नहीं। राष्ट्रपति को उदाहरण में इसलिए दिया, बहुत सी आत्माएं हैं जो मुक्त होते होते होते, अब मुक्त होते का मुक्त तो है ही, सारा बंधन सारा कर्मश कसाय सारा ये जो कोढ़ा हुआ ढका हुआ है, काम क्रोध मद मोह लोभ असत्य की झूठ की मानंदी है, तरह तरह के मानंदी से ढका हुआ, धूल धक्कार से ढका हुआ, कीचड़ से ढका हुआ, कर्मश कसाय से ढका हुआ। तुलसी महाराज क्या बोलते हैं? चेतन अमर
आत्मा के लिए अमल शब्द है। हम्म, चेतन अमल सहज सुख राशि है, सुख राशि अमल। पर ये अमल जो है ये कलमश कसा है, काम क्रोध मद मोह लोभ जैसे मनोविकार से ये ढका हुआ है। और धीरे 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 सत्संगत में आकर के यही धुलाई हो रहा है, यही धुलाई हो रहा है। हमेशा सत्संग करते रहिए, धुलाई होते रहेगा। धीरे 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 सारा गंदगी, वैसे दो बात बोलते हैं उनसे कि राम नाम के साबुन ले ले, कृष्ण नाम दे दिया। राम नाम के साबुन ले ले, कृष्ण नाम दे दिया। अपने गुरु को बना ले बरसवा, दाग विषम धुल जाए। एक जने के ये करना है। तो भाई राम नाम के साबुन ले ले, अब कृष्ण नाम दे दिया। और जब कृष्ण राम नाम के तो साबुन दे मिल गए, कृष्ण नाम के दरियाई मतलब दरिया, दरिया दरिया नदी है, दरिया का तालाब पे समझ रहे। और अपने गुरु को बना ले बरसवा, तो साबुन दे दी, पानी बता दी, अब तो खुद नहीं काबर नहीं धो, गुरु कामों के बता लेना। अपने गुरु को बना ले बरसवा, दाग विषम धुल जाए। कहा है कब से दाग बड़े है धुल गई। कहाँ धुल गई? राम नाम के साबुन में और कृष्ण नाम के सरोवर में करना है। ये मान्य नहीं है। तब अब दूसरा माने, ये पक्का सत्य है। अभेद ज्ञान साबुन भया, इसको समझाओ। गुरु नहीं धोएगा, आपको स्वयं धोना है, आपको स्वयं धोना है। अभेद ज्ञान साबुन भया, समता निर्मल नीर। अभेद ज्ञान साबुन भया, समता निर्मल नीर। अंतस आत्म धोबिया, कौन धोई? आत्मा। अभेद ज्ञान साबुन भया, समता निर्मल नीर। अंतस आत्म धोबिया, धोए सगुन। सगुन भाव के भाई, धोए सगुन चित चित। मन का परिभाषा बता रहे थोड़ा, मन की परिभाषा का बता रहे थे। हाँ, बुद्धि चित्त अहंकार हाँ का समन्वय हाँ। नाम ही मन है। तो यहाँ का कहा है? धोए सगुन चित चित, अभेद ज्ञान साबुन भया, समता निर्मल नीर। कृष्ण नाम को एकदम कृष्ण नाम बना दरियाई वाली बात नहीं। अभेद ज्ञान साबुन भया, समता निर्मल नीर। और अंतर साधन धोबिया, धोए सगुन चित चित। रजोगुण सतगुण तमोगुण 3 गुण है ना। रजोगुण सतगुण तमोगुण, ये तीनों गुण से न्यारा वही। सगुण गाकर सेवा, सगुण गाकर सेवा, निर्गुण का करी ज्ञान। सगुण का करी सेवा, निर्गुण का करी ज्ञान। सगुण निर्गुण से परे, यहाँ सगुण निर्गुण भी खत्म कर दो। सगुण निर्गुण से परे कहाँ पर हमारा ध्यान। एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी दशा पहुंचा, दाना सगुण निर्गुण है।
है ना, तो भी कहा थे ये आई का अवैध ज्ञान साधु गया। विरात्मक ज्ञान तो बहुत दे रहे, हाथी है, रे कुकुर है, रे गधा है, घोड़ा है ना, ये भेद ज्ञान हो गए। दैहिक ज्ञान, शरीर के ज्ञान, लौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, प्राणी पदार्थ के ज्ञान, ये सब का है भेद वाला ज्ञान है। अब चेतन आत्मा मतलब जिनमें कोई भेद नहीं है। एक होते जगह से व्यष्टि और एक होते समिष्टि। समिष्टि काला कहते हैं, व्यष्टि काला कहते हैं कि अगर अपन आप में परमात्मा महसूस करता है, अपन आप में महसूस करता है कि मोला मंदिर का जरूरत नहीं, तो वही देखो। मंदिर गया तो पत्थर पड़ा था, मंदिर गया तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गया तो खाली पड़ा था। मंदिर गया तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गया तो खाली पड़ा था, चर्च गया तो क्रॉस में खड़ा था। साइमन से देखे मेरा खापट नहीं, तो चर्च गया तो क्रॉस में खड़ा था, है ना। गुरुद्वारा गया तो ढका पड़ा था, गुरुद्वारा गया तो ढका पड़ा था, है ना। और यहाँ आया इसी जगह, इसके बारे में कहा गया। और सत्संग में गया, और सत्संग में गया तो अंग संग खड़ा था, अंग संग अलग नहीं था। और सत्संग में गया तो अंग संग खड़ा था, देह के साथ में था, शरीर के साथ में था। तो बात है भैया। तो भेद ज्ञान अभेद ज्ञान इसीलिए कहा जा रहा है कि इसीलिए कहा जा रहा है आइए आओ टीकम से। अरे वाह। तो वर्मा साहब मैं चाय पी लेता हूँ। आप लो ये एल्बम करे लगी है हाय आओ कर कैसे मोनू करते रे मोनू मोनू